हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज दी हुई है भाजक, जो कि दिया हुआ है 133। तो इसको हम लिख सकते हैं भाजक फर्स्ट बराबर 133। ठीक है, वही क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है शेषफल, जो कि दिया हुआ है 23। तो मैं यहां पर लिख देता हूं शेषफल फर्स्ट बराबर 23 या 23। क्लियर है। वही क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है भाजक सेकंड, जो कि दिया हुआ है कितना 19। तो इसको हम लिख सकते हैं भाजक सेकंड बराबर 19। और हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, इसकी बात करें तो हमें ज्ञात करना है शेषफल सेकंड। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेषफल सेकंड बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्वेश्चन में हमें भाजक फर्स्ट का मान दिया हुआ है, साथ ही साथ शेषफल फर्स्ट का मान भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे आगे इन दोनों की सहायता से, भाजक फर्स्ट और शेषफल फर्स्ट की सहायता से हम लोग अभिष्ट संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले अभिष्ट संख्या निकालते हैं, अभिष्ट संख्या ज्ञात करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा अभिष्ट संख्या बराबर भाजक फर्स्ट धन शेषफल फर्स्ट। ठीक है, भाजक फर्स्ट और शेषफल फर्स्ट के मान को जोड़ने पर जो अभिष्ट संख्या है वो निकलकर सामने आ जाएगी। तो क्वेश्चन में भाजक फर्स्ट का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 133। वहीं शेषफल फर्स्ट का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 23 या 23। ओके, अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे। तो चलिए योग कर देते हैं। तो 133 में जब हम लोग 23 को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, तो मान आएगा 156। ठीक है, 133 धन 23 का मान कितना होगा, तो 156 होगा। और ये जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारी अभिष्ट संख्या। ठीक है, इस तरीके से हमने अभिष्ट संख्या का मान कितना होगा ये ज्ञात कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग शेषफल सेकंड का मान कितना होगा उसकी गणना करते हैं। ओके, उसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तब शेषफल सेकंड इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिष्ट संख्या बटे में भाजक सेकंड। ठीक है, तो अभी अभी हमने अभिष्ट संख्या का मान निकाला। अभिष्ट संख्या का मान कितना आया था, ये आया था 156 बटे में भाजक सेकंड जो है उसका मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है 19। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 156 को 19 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को अलग से डिवाइड करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 156। ठीक है, इसको भाग देंगे किससे, 19 से। ओके, अब 19 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 19 अट्ठे 152 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 अट्ठे 152। ठीक है, तो 152 कितनी बार में है, 8 बार में, इसलिए यहाँ पे भागफल की जगह पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। अब इस 156 में से हम 152 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 6 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4। ठीक है, वही 5 से 5 को जब माइनस करेंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही 1 और 1 को जब हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 19 से इस अभिष्ट संख्या 156 को भाग देने पर जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4। ठीक है, मतलब शेषफल पूछा गया था,
तो शेष फल कितना आ रहा है 19 से 156 को भाग देने पर, तो वो आ रहा है हमारा 4। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 19 से विभाजित करने पर शेष फल कितना बचेगा। ठीक है, कोई संख्या है जिसको जब हम 133 से विभाजित करते हैं तो शेष फल 23 बचता है। ठीक है, तब उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेष फल कितना बचेगा, तो शेष फल बचेगा हमारा 4। क्लियर इतना? ओके। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। ठीक है, शेष फल कितना आया है क्वेश्चन का, आंसर जो आया है वो कितना आया है, तो ये आया है 4। ठीक है, ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेष फल बचता है या शेष फल आता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेष फल कितना आएगा, तो इसका आंसर होगा शेष फल 4 आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।